हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ टॉपिक स्टार्ट ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਪਲੇਨ ਕਿ ਬੋਡੀ मूव कर रही है एक प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ x ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਪਲੇਨ 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ x ਤੇ y। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ y z x z। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है, तो ये असी कोई बॉडी अज्यूम करते हैं जो मूव कर रही है तो मोशन में असी इत्थे फिर दो पार्ट्स के डिवाइड कर रहे हैं। जिस तरह असी इस यूनिट के स्टार्टिंग से किया ना कि मोशन विद यूनीफॉर्म वेलोसिटी जिसनों असी यूनीफॉर्म मोशन कहा है, तो उस तो बाद यूनीफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। तो मोशन इन अ प्लेन के असी दो पार्ट कर रहे हैं विद यूनीफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, जो फस्ट असी स्टडी करन जा रहे हैं इस द ए पार्ट, तो बी पार्ट के असी स्टडी करांगे मोशन विद यूनीफॉर्म एक्सलरेशन, मतलब यूनीफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। तो ये साडा प्लेन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स ते वाई। सपोज करो कि एट एनी टाइम t1 बॉडी इज़ एट पॉइंट ए। जो वो ए पॉइंट ते है तो असी देखना है जी हुण उहदे एक्स ते वाई कोऑर्डिनेट्स किन्ने है, तो उहदी पोजीशन की है। ठीक है, तो एक्स वाले पासे जो उसकी वैल्यू है दैट इज़ x1 फ्रॉम द ओरिजिन, तो वाई वाले साइड तो जो है, ठीक है ना जी, ये एक्स साइड है, ये वाई साइड है। तो वाई जो उसका कोऑर्डिनेट है वाई की वैल्यू कितनी है, तो लेट अस अज्यूम दिस इज़ y1। तो ये जो वैल्यू है इसनों असीं इसके कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स है एट एनी टाइम t1 कि बॉडी इज़ एट पॉइंट ए। हुण यूनीफॉर्म वेलोसिटी दे नाल इत्थों मूव करती है, तो यूनीफॉर्म वेलोसिटी दे नाल मूव करके वो बी पॉइंट ते जाती है। ठीक है, जो वो बी पॉइंट पे पहुँचती है तो उसके कोऑर्डिनेट्स की है, तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो है x2, तो वाई कोऑर्डिनेट इज y2। ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x2, y2। इन्हों के असी पोजिशन वैक्टर भी रिप्रजेंट करते हैं। देखो कि बॉडी इज़ एट ए, तो इसका पोजिशन वैक्टर ड्रॉ करते हैं। पोजिशन वैक्टर है जी r1। तो वैन बॉडी इज़ एट बी, बी पॉइंट पर इसका पोजिशन वैक्टर है r2। ठीक है, बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर फ्रॉम ए टू बी इट इज़ ए बी। तो एट टाइम t1 बॉडी इज़ एट पॉइंट ए x1 y1 हैविंग पोजीशन वेक्टर r1। तो r1 किस दे इक्वल हो जाएगा, r1 इक्वल होएगा जी जिस तरह असीं इसनूं रिजोल्व करके लिखते हुन्ने आ r1 नूं असीं कंपोनेंट्स की फॉर्म दे विच। तो r1 नूं असीं लिख सकते हैं जी i कैप x1 प्लस j कैप y1। ठीक है, तो बॉडी इत्थों मूव करके बी पॉइंट चली जाती है एट टाइम t2। एट टाइम t2 बॉडी इज़ एट पॉइंट बी, उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, हैविंग पोजीशन वैक्टर r2। r2 किस दे इक्वल होएगा कंपोनेंट फॉर्म i कैप x2 प्लस j कैप y2। रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर के अकॉर्डिंग जो टॉपिक असी कीता सी कि r इज़ इक्वल टू xi प्लस yj, और यू कैन राइट ix प्लस jy। ठीक है ना, किसी भी वैक्टर को इस तरीके नाल लिख सकते होंगे कि r वैक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj, और यू कैन राइट ix प्लस jy। ठीक है, तो i कैप जो है वो यूनिट वैक्टर होंदा अलॉन्ग x एक्सिस, y कैप j कैप इज यूनिट वैक्टर अलॉन्ग y एक्सिस। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की है, ए बी इज डिस्प्लेसमेंट, ए बी इज डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, मतलब उसने इन्नी डिस्प्लेसमेंट जी है वो कवर की है। जो असी ट्रायंगल लॉ यूज़ करिए ओ ए बी दे विच, इन ट्रायंगल ओ ए बी की होएगा r1 प्लस ए बी, ये दोनों सेम ऑर्डर च है, चेक करो डायग्राम च। ठीक है, ओ बी ओपोजिट ऑर्डर च है, तो ओ बी रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, तो ओ बी इज़ r2,
ए बी किस दे इक्वल हो गया, ए बी इज़ इक्वल टू R2 माइनस R1। तो ये डिसप्लेसमेंट आ गई जी साडी। तो इहदी वैल्यू असीं पुट करिए R2 दी, तो इट इज़ I कैप X2 प्लस J कैप Y2 माइनस R1 दी वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दिए I कैप X1 प्लस J कैप Y1। आई वाले टर्म्स सैपरेट कर लो, तो बन जाएगा I कैप X2 माइनस I कैप X1 प्लस J कैप Y2 माइनस ये माइनस हो जाएगा J कैप Y1। ठीक है, दोनों के विचों I कैप कॉमन आ जाएगा जी इन्होंने दोनों के विचों। ठीक है, तो इन्होंने दोनों के विचों J कैप कॉमन आ जाएगा, तो बन जाएगा I कैप X2 माइनस X1 प्लस J कैप Y2 माइनस Y1। ठीक है, तो असीं इत्थे कंसीडर कर रहे हैं कि बॉडी यूनीफॉर्म वेलोसिटी नाल मूव कर रही है, तो जो उसकी यूनीफॉर्म वेलोसिटी है जे वो v है कि बॉडी की वेलोसिटी जो है जो मूव करती है तो v वेलोसिटी है। इफ v इज़ यूनीफॉर्म वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है, तो वेलोसिटी किस दी इक्वल होंदी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इज v, डिस्प्लेसमेंट असी फाइंड की है जी ए बी, जो वैक्टर फॉर्म च असी कर रहे हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज ए बी, टाइम इज कितना टाइम लग रहा है, इत्थे टाइम t1 है, इत्थे टाइम t2 है। ठीक है, तो टाइम होएगा जी t2 माइनस t1। ठीक है, इन्हां वैक्टर्स नूं असीं पुट करो जी, ए बी वैक्टर की वैल्यू ए वाली है जी इक्वेशन नंबर 3 तो इसकी वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दो, तो बन जाएगा I कैप X2 माइनस X1 प्लस J कैप Y2 माइनस Y1 ओवर T2 माइनस T1। इधर आ जाएगा V वैक्टर को भी रिजोल्व कर दो जी, क्योंकि हरेक वैक्टर को असीं कंपोनेंट बना सकते हैं। तो जो बॉडी एक्चुअल दे विच इस साइड पर जा रही है तो कुछ एक्स के लॉन्ग भी उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट होएगा, तो वाई के लॉन्ग भी उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट होएगा। एक्चुअल दे विच तां ही कवर कर रही है मोशन लॉन्ग एक्स ते वाई एक्सिस, देखो दोनों पासे जा रही है, जो इत्थों इत्थे गई तो इधर नूं भी जा रही है तो उपर नूं भी जा रही है। तो असीं वेलोसिटी नूं भी कंपोनेंट दे विच रिजोल्व कर लैंदे आ, वेलोसिटी वी नूं असीं लिख दिंदे आ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो वी की वैल्यू पुट कर दिंदे आ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, कि वेलोसिटी के असीं कंपोनेंट बनाते अलॉन्ग एक्स एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये डिनोमिनेटर सैपरेट कर दो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सैपरेट करके की बनेगा कि वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इज इक्वल टू x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 ओवर t2 माइनस t1 इंटू जे कैप। हम देखो लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड तां ही इक्वल होएगी जे आई वाला जो कंपोनेंट है वो आई दे इक्वल होएगा, तो जे वाला जो कंपोनेंट है वो जे दे इक्वल होएगा। ठीक है, असी रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स दे विच गल कीती सी ना कि रेजोल्यूशन यूनीक है, एक्स कंपोनेंट है वो एक्स दे इक्वल होएगा तो वाई कंपोनेंट वाई दे इक्वल होएगा। तो वी एक्स किस दे इक्वल हो जाएगा x2 ओवर x1 t2 ओवर t1, और वी कैन राइट एंड मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, सिमिलरली वी वाई किस दे इक्वल हो जाएगा जो असी जे कंपोनेंट वाई वाल नूं कंपेयर करते हैं, तो y2 माइनस y1 ओवर t2 माइनस t1। तो यहाँ से लिख सकते हैं जी y2 माइनस y1 इज इक्वल टू वी वाई t2 माइनस t1। तो ये इक्वेशंस बन गई जी साड़ियाँ। मतलब की है कि बॉडी मूव कर रही है इन द प्लेन। ठीक है, एक्स ते वाई दोनों चेंज कर रहे हैं, वी वेलोसिटी है, तो असी उस मोशन नूं सैपरेट कर लिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग
वाई एक्सिस। तो एक्स दे लॉन्ग किन्नी चेंज है, वो x2 माइनस x1 है भी एक्स कोआर्डीनेट कितना चेंज किया। तो वो काहदे करके हो रहा है, वो वेलोसिटी दे एक्स कंपोनेंट करके हो रहा है। ठीक है, t2 माइनस t1 टाइम टिकन है। इस तरह ही जो वो बॉडी मूव करती है तो वाई कोआर्डीनेट कितना चेंज कर रहा है, तो वाई के अकॉर्डिंग जी चेंज आ रही है वो वाई कंपोनेंट करके आ रही है। गल समझ लगी। तो वाई वाले दे विच एक्स वाले का रोल नहीं है, तो एक्स वाले दे विच वाई वाली वेलोसिटी का रोल नहीं है। तो हुण इस तो सानू इत्थे ये गल समझ आती है कि जो असीं मोशन नूं डिस्कस कराया करांगे, सिंपलीफाई करांगे, सॉल्व करांगे, तो असीं एक्स ते वाई वाला मोशन सैपरेट डिस्कस कराया करांगे। ठीक है, तो एक्स वाले पार्ट दे विच असीं एक्स वाली वेलोसिटी लवांगे, वाई वाले पार्ट दे विच वाई वाली वेलोसिटी लवांगे। बट देखो टाइम सेम है t2 माइनस t1, टाइम तो वही है ना जो इत्थों लैके तो इत्थों तक जान दा लग्या a to b, क्योंकि टाइम के तो कंपोनेंट बनने नहीं, टाइम इज स्केलर, टाइम तो सेम है। एक्चुअली बॉडी का मोशन भी एक ही है, असीं उस मोशन नूं दो साइड्स दे विच स्प्लिट कर लिया। गल क्लीयर हो गई। तो इस तरीके दे नाल असीं इन्हां फॉर्मूलिਆਂ नूं यूज़ करिया करांगे। तो इनू असीं सिंपलीफाई करके भी लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 नूं s डिसप्लेसमेंट का x कंपोनेंट s x ते s y। ठीक है, तो इक्वेशनस नूं सिंपल वे दे नाल भी लिख सकते हैं कि ये इक्वेशनस की बन जाएगियां। तो असीं ऐं भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 नूं लिख सकते हैं जी sx ते vx, t2 माइनस t1 नूं t लिख सकते हैं, तो sy इज इक्वल टू vy इंटू टी। गल समझ लगी जी। असी की किया है कि x2 माइनस x1 नूं sx, y2 माइनस y1 नूं sy, तो t2 माइनस t1 नूं t। x दे अलॉन्ग जो डिसप्लेसमेंट है, x दे अलॉन्ग जो डिसप्लेसमेंट है इज इक्वल टू x दे अलॉन्ग जो वेलोसिटी है मल्टीप्लाइड बाय टाइम, वही s इज इक्वल टू vt। इक्वेशन नूं असीं रिजोल्व करता। गल समझ लग गई जी। देखो जी, हुण असीं नैक्सट पार्ट इसका करते हैं विद यूनीफॉर्म एक्सलरेशन, कि बॉडी मूव कर रही है उस तरीके नाल ही मूव कर रही है, सारा कुछ सेम है। ठीक है, सिर्फ यूनीफॉर्म वेलोसिटी की जगह तो यूनीफॉर्म एक्सलरेशन है। मोशन इन अ प्लेन विद यूनीफॉर्म एक्सलरेशन, कि जिथे असीं v वेलोसिटी लिखी सी कि कॉन्सटेंट है, उत्थे उसका एक्सलरेशन कॉन्सटेंट है। a पॉइंट तो जो बॉडी की वेलोसिटी है वो u है, तो b पॉइंट तो जो इसकी वेलोसिटी है वो v है। ठीक है, u तो v तक वेलोसिटी चेंज कर रही है। क्लीयर। तो फिर देखो डिसप्लेसमेंट तो बॉडी की उही होएगी जो असीं इत्थे फाइंड की है, तो डिसप्लेसमेंट है। जे असीं वेलोसिटी नूं समझीए, चलो असीं सिंपल थोड़ा जिहा करते हैं जी। हुण उन्नी डिटेल दे विच असीं फॉर्मूले नहीं डिस्कस करते, सानूं पता है जी रिजोल्व होने हैं। गल क्लीयर होई। सानूं पता है जी फॉर्मूला हुंदा v इज इक्वल टू u प्लस at। असीं इसनूं सिंपलीफाई कर लैंदे आ। जे असीं इसनूं वैक्टर फॉर्म च लिख दईए, इन वैक्टर फॉर्म, तो वैक्टर फॉर्म की होएगा v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, सारे नूं असीं रिजोल्व कर दिंदे आ, v दे कंपोनेंट बना दिंदे आ। v दे कंपोनेंट की बनणगे vxi कैप प्लस vy जे कैप। u दे कंपोनेंट की बनणगे uxi कैप जो इनिशियल वेलोसिटी है a पॉइंट ते, uy जे कैप। ठीक है, प्लस axi कैप प्लस ay जे कैप इंटू टी। मतलब असी टाइम नूं रिजोल्व नहीं कर देना गा, टाइम स्केलर क्वांटिटी है। मैं फिर दस रहा तुहानूं, तो उस तरीके नाल करो जी। एक्स ते वाई वाले असी सैपरेट करने हैं, तो बन जाएगा ux प्लस इत्थों ax ते t की प्रोडक्ट आएगी, आई कैप कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों च uy प्लस ay ते t की प्रोडक्ट ये इकट्ठे कर लो जी। इन दोनों च जे कैप कॉमन है। हुण लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड नूं फिर कंपेयर करो, तो आई वाली टर्म्स, तो vx किस दे इक्वल बन जाएगा ux प्लस ax इंटू टी, तो vy किस दे इक्वल बन जाएगा uy प्लस ay इंटू टी। इसका मतलब
जे असी एक्स वाला मोशन डिस्कस करना है तो असी एक्स वाली इक्वेशन लगावांगे, जे असी वाई वाला मोशन डिस्कस करना है तो असी वाई वाली इक्वेशन लगावांगे। गल समझ लग गई ना। तो सेम वे दे नाल असी उसे इक्वेशन नूं वैक्टर फॉर्म दे विच लिखांगे तो सारे वैक्टर्स की वैल्यू पुट करके तो उसनूं की करांगे जी, सॉल्व कर लांगे। ऑन द सेम वे जे असी देखिए, जे असी ए तो लैके बी तक की डिस्प्लेसमेंट नूं एस लिखीए कि डिस्प्लेसमेंट ए बी किस दे इक्वल है, एस वैक्टर। एस वैक्टर किस दे इक्वल हो जाएगा, यू वैक्टर इंटू टी प्लस 1/2 ए वैक्टर इंटू टी स्क्वायर। फिर इन्हों के सारे दे कंपोनेंट्स पुट करो, ठीक है। तो एस के कंपोनेंट पुट करो, वाई यू के कंपोनेंट पुट करो, ए के कंपोनेंट पुट करो, फिर उन्होंने सैपरेट करो, आई तो जे वाले फिर कंपेयर करो। तो तुसी डायरैक्ट दस सकते हो सोच के भी की बनेगा। आप एक्स तो वाई वाले सैपरेट करना है, ठीक है। तो देखो की बनेगा, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। कि जो असी यूनीफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन के विच डिस्प्लेसमेंट नाल रिलेटेड कोई फॉर्मूला यूज़ करना होएगा तो ये यूज़ कराया करांगे अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इनू यूज़ कराया करांगे अलोंग वाई एक्सिस। गल समझ लगी। टी टाइम वही जो T2 माइनस T1 सी उसनों असी टी लिख लिया सी। तो मोशन नूं की कीता जी, रिजोल्व कर लिया। जो बॉडी प्लेन दे विच मूव करती है ना तो उनके एक्स ते वाई कोआर्डीनेट दोनों चेंज करते हैं। तो असी उन एक्स ते वाई कोआर्डीनेट नूं देखना भी बॉडी एक्स वाले पासे कितना गई, वाई वाले पासे कितना गई। जो प्लेन टेक ऑफ करता है ना देखो, तो उसकी वेलोसिटी इनक्लाइंड होंदी है इस तरीके दे नाल ही, ठीक है। उहदे विच एक्सलरेशन भी होंदा है। तो कुछ इस तरह का मोशन ही उसका होंदा है। तो वो फॉरवर्ड भी जा रहा है तो उपर वाल भी जा रहा है। तो सानू ये वाली इक्वेशनस यूज़ करनिया पैणगियां उनके मोशन नूं सिंपलीफाई करन दे लई। तो जे तां यूनीफॉर्म मोशन दे नाल है फिर तो असीं यूज़ कराया करांगे जी एस इज इक्वल टू वी टी फॉर्मूला, ठीक है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस ते अलॉन्ग वाई एक्सिस सैपरेट कर दिया करांगे। तो जे यूनीफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है फिर असीं ये इक्वेशनस वेलोसिटी फाइंड करने लिए ये यूज़ कराया करांगे तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने लिए यूज़ कराया करांगे, ठीक है जी। नैक्सट टॉपिक है जी प्रोजैक्टाइल। कि जे असीं किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो वो बॉडी प्लेन दे विच मूव करती है। देखो जिस तरह मेरे को पकड़िया जी कैप, मैं इसनूं थ्रो करते हैं तो इसका मोशन प्लेन च होएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस भी चेंज करेगा, वाई एक्सिस भी चेंज करेगा। देखो जिस तरह कि इस बॉडी को मैं थ्रो करता जी इस पासे, मैं तो हॉरिजेंटली थ्रो किया, बट जो ये बॉडी हाइट तो नीचे आएगी जिवें मैं इसनूं थ्रो कर रहा, ठीक है ना। तो सपोज करो जी ये ग्राउंड है, तो जो इसनूं इस पासे थ्रो करांगे तो एक्चुअली इसका मोशन इस तरह का होएगा। तो जो बॉडी नीचे आ रही है तो तुसी देखो उसका वाई कोआर्डीनेट भी चेंज कर रहा है। ये वाई कोआर्डीनेट है वाई वाला, तो ये एक्स वाला कोआर्डीनेट है, तो दोनों चेंज कर रहे हैं। तो मोशन काहदे विच हो गया, प्लेन दे विच, दोनों एक्सिस चेंज कर रही हैं। जो भी बॉडी प्लेन दे विच मूव करे तो असीं सिर्फ उसनूं इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करिए, तो उस तो बाद विच वो फ्रीली मूव करे अंडर द ग्रैविटी कि अर्थ की अट्रैक्शन करके वो नीचे आ रही है। या असी इस तरह की एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बॉडी नूं असी फुटबॉल पिया जी, एक उसनूं किक मारी, साडी ये डायरैक्शन सीगी उसनूं मोशन प्रोवाइड करन दी, ठीक है। तो वो बाद विच जी उनका मोशन इस तरह का होया जी, उसने इस तरह का पाथ ट्रैवल किया क्योंकि असी किक मारी जी, पहला ऊपर गया तो उदों बाद वो हौली हौली नीचे आया। तो असी सिर्फ उसनूं की प्रोवाइड किया, इनिशियल वेलोसिटी, तो उस तो बाद विच उसनूं अलाउ किया मूव करना इन द प्लेन। तो इस तरह के मोशन नूं की कहते हैं प्रोजैक्टाइल, ठीक है। कि प्रोजैक्टाइल असीं किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द नेम गिवन टू द बॉडी विच इज़ गिवन सम इनिशियल वेलोसिटी, उसनूं सिर्फ असीं इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की है, then allowed to move in a plane under the effect of gravity alone, ठीक है। तो उस तो बाद विच वो ग्रैविटी के इफेक्ट के अंडर मूव करेगी
ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਮ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਕਿਵੇਂ मूव कर रही है, इन अ प्लेन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रैविटी। हुण ग्रैविटी का मतलब की है कि अर्थ जो बॉडी के नीचे वाले पासे फोर्स लगाती है। ठीक है, जो ये बॉडी इस जगह पर है या किते भी है, चलो इस पॉइंट पर है, तो उन्हें फोर्स किस पासे लग रहा है, अलॉन्ग द वाई एक्सिस लग रहा है, अलॉन्ग द वर्टिकल लग रहा है। इत्थे असीं दो डायरैक्शनस की गल करांगे, जो अर्थ के पैरलल है, ये किहड़ी डायरैक्शन है, इसनूं कहंदे आ जी हॉरीजेंटल। तो इत्थे असीं ये वर्ड बार बार यूज़ करिया करांगे जी हॉरीजेंटल, तो इसनूं कहंदे आ जी जो अर्थ के परपेंडिकुलर है, दैट इज़ वर्टिकल। ठीक है ना, तो हॉरीजेंटल दे अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं, वर्टिकल दे अलॉन्ग किहड़ा फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रैविटेशनल फोर्स, अर्थ की अट्रैक्शन करके। ठीक है, फोर्स इस पासे लग रहा है हुण इहदे उपर, तो जिस पासे फोर्स लगता है रजे उस पासे उसकी वेलोसिटी चेंज होएगी। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी का कल्ला वाई कंपोनेंट चेंज करेगा। हॉरिजेंटल कंपोनेंट के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होंदा F इज इक्वल टू ma। जे F 0 है तो A भी 0 होएगा। ठीक है ना, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस चेंज नहीं करेगी। ठीक है, तो अलॉन्ग वाई एक्सिस चेंज करेगी। जो तो ऊपर जा रही है बॉडी, जिमें देखो तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसकी वेलोसिटी घटेगी, तो जो नीचे आ रही है क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी बढ़ेगी। इत्थे सिर्फ नीचे ही आ रही है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी इनक्रीज होएगी। ठीक है, तो जिस डायरैक्शन के फोर्स नहीं लगता उस डायरैक्शन के एक्सेलरेशन भी 0 है। बॉडी यूनीफॉर्म वेलोसिटी के नाल मूव करती है। ठीक है, बॉडी इक्को ही है, हुण बॉडी दो तरीके नाल मूव नहीं करेगी, तो असीं उसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स की गल कर रहे हैं। जो इनकी वेलोसिटी के असीं कंपोनेंट बनावांगे ना, यू एक्स ते यू वाई, तो यू एक्स चेंज नहीं करेगा, सिर्फ यू वाई चेंज करेगा। ठीक है, तो इहदे विच ये गल समझण वाली है जी कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजेंटल वेलोसिटी रिमेन्स सेम थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, वो वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल चेंजेस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रैविटी। मैं दसिया सी कि जो ऊपर जा रही है बॉडी तो वेलोसिटी घटेगी, ऊपर जाके फिर एक पॉइंट पे 0 हो जाएगी, फिर बॉडी जो नीचे आने लगेगी तो उसकी वेलोसिटी फिर इनक्रीज होएगी। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, कोई एक तो मैं एग्जाम्पल दी है जी कि असीं फुटबॉल नूं किक मार रहे हैं, ठीक है, किकिंग ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल नूं किक मार रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। दूसरा, किसी बॉडी नूं असीं किसी हाइट तो थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, थ्रोइंग अ बॉडी हॉरिजेंटली फ्रॉम सम हाइट, कि असीं बॉडी नूं थ्रो कर रहे हैं फ्रॉम सम हाइट, तो प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रैवल करती है। जो ये पाथ है ना इसका, ये वाला, इसनूं कहंदे ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी वर्ड यूज़ करते हैं, पाथ और ट्रैजेक्टरी। इक्को ही गल है, पाथ और ट्रैजेक्टरी। क्लीयर? तो हुण इत्थे साडे कोल दो टॉपिक बनते हैं जी। जे तो असीं बॉडी नूं सीधा थ्रो करते हैं जी स्ट्रेट हॉरीजेंटल, तो उसनूं असीं कहने आ प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरीजेंटल प्रोजेक्शन। तो जिवें असीं फुटबॉल की किक की एग्जाम्पल दी सी कि पहला ऊपर जाती है फिर वो नीचे आती है, तो इहदा मतलब किसी एंगल तो थ्रो कर रहे हैं, उसनूं कहंदे प्रोजेक्टाइल गिवन एंगूलर प्रोजेक्शन। दोनों नूं असीं 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों। तो फस्ट है प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरीजेंटल प्रोजेक्शन, कि एक हाइट तो हुण असीं हाइट नूं h लिया जो वाई एक्सिस दे लॉन्ग है, एक बॉडी नूं u वेलोसिटी दे नाल थ्रो करते हैं हॉरीजेंटली, बट क्योंकि ग्रैविटी एक्ट कर रही है, फोर्स है, तो वो नीचे वाले पासे आएगी हौली हौली। तो इस वेलोसिटी u दे असीं दो कंपोनेंट बनाने आ, एक तो बनेगा जी ux अलॉन्ग हॉरीजेंटल,
एक बनेगा क्योंकि वैक्टर है यू वाई। मैं फिर तुहानू रिमाइंड करवा दें कि देखो असी इस तरह किया सी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर कि ये आर वैक्टर है तो आर का इस पासे कंपोनेंट बनता है एक्स, ठीक है। जे ये एंगल थीटा है तो एक्स होंदा जी आर कॉस थीटा, तो वाई होंदा जी वाई कंपोनेंट इज़ आर साइन थीटा, ठीक है। हुण इस केस दे विच की है कि जिहड़ा साडा यू एक्स ते यू है वो सेम डायरैक्शन च है, मतलब कि इस केस दे विच साडा आर वैक्टर इसे पासे ही है, तो आर का जो कंपोनेंट है वो की बनेगा फिर आर एक्स कंपोनेंट की बनेगा आर कॉस थीटा, मतलब आर ते एक्स दे विच एंगल कितना है 0, ठीक है। तो वाई की बनेगा आर साइन 0 क्योंकि एंगल इत्थे कितना हो गया 0 हो गया, उस पासे ही है वैक्टर। तो जो असीं वेलोसिटी के कंपोनेंट बनावांगे तो यू एक्स की बनेगा, यू एक्स बनेगा यू कॉस 0 मतलब यू, तो यू वाई की बनेगा जी यू साइन 0 इज इक्वल टू 0। मतलब क्लीयर है कि किसी भी वैक्टर का आपदे वाले पासे ही कंपोनेंट उस वैक्टर के ही इक्वल होंदा है मैगनीट्यूड दे, तो परपेंडिकुलर डायरैक्शन दे विच क्योंकि साइन 0 0 है, किसी भी वैक्टर का परपेंडिकुलर डायरैक्शन दे विच कंपोनेंट की होंदा है 0। तो असीं यू वैक्टर नूं रिजोल्व करने की कोशिश की यू एक्स ते यू वाई दे विच, तो उनके आपदे वाले पासे कंपोनेंट किंदे इक्वल आ गया, उस दे ही मैगनीट्यूड दे इक्वल आ गया, ठीक है। डायरैक्शन का पता ही सानू, तो परपेंडिकुलर डायरैक्शन दे विच कितना हो गया 0। देखो जी एक प्रोजैक्टाइल नूं असीं थ्रो किया यू वेलोसिटी नाल, तो उस यू वेलोसिटी नूं असीं रिजोल्व कर लिया यू एक्स ते यू वाई दे नाल। यू एक्स बन गया जी यू कॉस थीटा, थीटा कितना जी 0 क्योंकि यू एक्स ते यू दे विच एंगल 0 है, तो यू वाई कितना बन गया जी यू साइन थीटा, इट इज़ यू साइन 0। साइन 0 0 होंदा जी, तो कॉस 0 1 होंदा है, तो ये बन गया जी यू, तो ये बन गई 0। हुण असीं इस दे मोशन नूं सैपरेटली डिस्कस करना है अलॉन्ग एक्स ते अलॉन्ग वाई एक्सिस। चलो सपोज करते हैं कि ओ पॉइंट तो बॉडी नूं थ्रो कर रहे हैं तो बॉडी किसी टाइम ते पी पॉइंट ते पहुंच जाती है, पी पॉइंट ते पहुंच के उसके कोआर्डीनेट्स हो जाते हैं एक्स ते वाई। क्लीयर, मतलब जिन्ना मोशन उन्हें एक्स दे लॉन्ग ट्रैवल किया आ एक्स दे लॉन्ग है, तो आ जो डिस्टेंस है ये एक्स है, तो जो वाई दे लॉन्ग उसने ट्रैवल किया ये वाई है, मतलब वो इन्नी डाउन आ रही है बॉडी। तो असीं इन दोनों सैपरेटली डिस्कस करांगे जी। देखो किस तरह करते हैं, बड़े ध्यान नाल समझना है कि मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस नंबर 1 कित्थों लगे कित्थों तक डिस्कस करना है, फ्रॉम ओ टू पी, भी ओ टू पी डिस्कस करना है, बट करना सिर्फ एक्स एक्सिस दे लॉन्ग है। असीं सिर्फ ये देखना है जी एक्स वाले पासे वो कितनी अगे गई, तो असीं एक्स वाली इक्वेशन यूज़ करांगे, ठीक है। अपने माइंड दे विच की रखना है कि हॉरीजेंटल वाले साइड ते जदों बॉडी जाती है तो उनकी वेलोसिटी चेंज नहीं करती, तो वर्टिकल वाली साइड ते जदों बॉडी जाती है उदों उनकी वेलोसिटी चेंज करती है। तो जदों भी असीं अलॉन्ग एक्स एक्सिस मोशन डिस्कस कराया करांगे तो असीं किहड़ा फॉर्मूला यूज़ कराया करांगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, हमेशा ही अलॉन्ग एक्स एक्सिस असीं ये फॉर्मूले यूज़ कराया करांगे भी एस एक्स इज़ इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, डिसप्लेसमेंट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। इहदे विच कोई एक्सेलरेशन नहीं क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रही, तो असीं फॉर्मूला यूज़ करांगे जी एस एक्स इज़ इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। कितना डिसप्लेसमेंट है जी, एक्चुअली एक्स इज़ द डिसप्लेसमेंट है, यू एक्स इज़ यू, the time taken is t। क्लियर, गिव इट नंबर 1, इथों टाइम फाइंड कर लो, t इज इक्वल टू x ओवर u, गिव इट नंबर 2। हुण जे असीं मोशन डिस्कस करिए, देखो मोशन अलॉन्ग y एक्सिस, ठीक है, कित्थों लगे कित्थों तक, वही फ्रॉम ओ टू पी। भी असीं गल हुण ओ टू पी दी कर रहे हैं, हुण असीं इस मोशन नूं देखना है जी y नूं, तो y वाले पासे उसका जो चेंज है वो वाई है, तो वाई दे लॉन्ग क्योंकि उसका मोशन एक्सलरेटेड है उनकी वेलोसिटी चेंज करेगी, वाई कंपोनेंट चेंज करेगा, तो असीं वाई दे लॉन्ग इक्वेशन यूज़ करांगे जी एस वाई इज़ इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। मतलब असीं यूज़ कर रहे हैं एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सलरेटेड मोशन लिए असीं ये यूज़ कराया करांगे, ठीक है।
तो लॉन्ग वाई एक्सिस हमेशा ए वाली इक्वेशन यूज होया करेगी। तो एस वाई दे लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इज वाई, यू वाई इज 0, ए वाई हुण जो बॉडी नीचे आ रही है तो ए वाई कितना होएगा, जो बॉडी नीचे आती है ना तो उहदे विच एक्सेलरेशन हुंदा है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी, ए वाई इज जी, टाइम तो वही है जी टी स्क्वायर, तो वाई किस दे इक्वल हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। तो इहदे नाल सानूं ये पता लग गया कि वाई दे लॉन्ग बॉडी ने कितना ट्रैवल किया। ठीक है, तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन होंदा है कि एक्स ते वाई आपस दे विच किस तरह रिलेटेड है। ठीक है, कोई इक्वेशन बनाओ जिंदे विच एक्स ते वाई दोनों आन, तो देखो जे असीं आह वाली वैल्यू टी दी जिहड़ी पुट कीती है, फाइंड कीती है, इत्थे पुट कर दईए यूजिंग इक्वेशन 2 in 3, तो वाई किस दे इक्वल बन जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर, टी दी वैल्यू पुट कर देंगे जी एक्स ओवर यू, इसका कर दो जी स्क्वायर, तो वाई किस दे इक्वल बन जाएगा, तो वाई बन जाएगा जी 1/2 जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर। हुण जी कॉन्स्टेंट है जी, जी नहीं चेंज कर रहा, जो असीं इनिशियल वेलोसिटी दी सी वो भी चेंज नहीं कर रही, तो वाई किंदे प्रपोर्शनल आ गया, 1/2 भी कॉन्स्टेंट है, तो आ सारा फैक्टर कॉन्स्टेंट हो गया जी, तो वाई प्रपोर्शनल हो गया एक्स स्क्वायर दे, इहदा मतलब वाई एक्स स्क्वायर दे नाल बदल रहा है। जो भी वाई एक्स स्क्वायर दे नाल बदल रहा होवे, मैथेमैटिक्स दे विच इस शेप नूं पैराबोला कहंदे आ। ठीक है, जिवें सर्कल हुंदा ना, उस तरह जिहड़ी ये शेप है ये पैराबोला है, तो इसका जो पाथ है उसकी शेप की होएगी पैराबोलिक, तो असीं कहांगे जी सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ठीक है, नंबर 4, जे असीं पूरा मोशन डिस्कस करिए जी सारा, असीं देखिए कि बॉडी नूं इत्थों लैके इत्थों तक आउण च कितना टाइम लग्या, कितना चिर वो एयर च रही बॉडी, उसनूं कहंदे टाइम ऑफ फ्लाइट। जिवें प्लेन चलदा है ना जी, उड़दा है, टेक ऑफ करदा है, ठीक है, फिर वापस आ जाता है जी, तो वो एयर च कितना चिर रहा, तो उस तरीके नाल ही प्रोजेक्टाइल दा टाइम ऑफ फ्लाइट है, दैट इज़ द टाइम फॉर विच बॉडी इज़ इन एयर, मतलब ग्राउंड ते स्ट्राइक करन तो पहला एयर दे विच बॉडी किन्ने चिर च है, जां बॉडी इज़ इन फ्लाइट, बॉडी इज़ इन मोशन, थ्रो करन तो बाद बॉडी कितना चिर मोशन दे विच है, तो उसनूं टाइम ऑफ फ्लाइट कहंदे आ। ठीक है, हुण असीं इस नूं डिस्कस करन दी कोशिश करते हैं, हाइट दे विच रिलेशन लैके आना है, तो वाई एक्सिस दे लॉन्ग असीं फॉर्मूला लगाने हैं, तो असीं फिर इस मोशन नूं डिस्कस करते हैं फ्रॉम ओ टू जी करते हैं। ठीक है, बट असीं ऐ नहीं मोशन डिस्कस करना, असीं या तो एक्स दे लॉन्ग डिस्कस करना है या वाई दे लॉन्ग डिस्कस करना है, तो असीं हुण वाई दे लॉन्ग गल कर रहे हैं, तो फ्रॉम ओ टू जी अलॉन्ग वाई एक्सिस। जो तुहाडे दिमाग से क्लीयर हो गया ना असीं किस एक्सिस दे लॉन्ग गल कर रहे हैं, तो तुहानूं गल समझ आ जाएगी बस। तो जो ये पता लग गया भी एक्स दे लॉन्ग हमेशा ये फॉर्मूला लगना है, तो वाई दे लॉन्ग ये फॉर्मूला लगना है जी, तो उदों प्रोजेक्टाइल समझ लग जाएगा। गल समझ लगी, क्योंकि एक्स दे लॉन्ग उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करनी, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वाई एक्सिस दे लॉन्ग उसकी वेलोसिटी चेंज करनी है। तो हुण वाई एक्सिस दे लॉन्ग डिस्कस कर रहे हैं जी ओ टू जी, बट असीं डिस्कस सिर्फ आ करना है जी इन्ना इन्ना। इक्वेशन किहड़ी यूज़ करांगे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो एस वाई की वैल्यू एच, वाई एक्सिस दे लॉन्ग मोशन, यू वाई की वैल्यू 0, ए वाई की वैल्यू असीं दसी है जी जी, तो जिहड़ा टाइम है इत्थों लैके इत्थों तक का सारा इनू कैपिटल टी नाल रिप्रजेंट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट नूं। तो एच किस दे इक्वल हो गया,
एच इज़ इक्वल टू 1/2 g/t²। तो जे असीं 2 इधर लै जाइए तो t² किस दे इक्वल बन जाएगा 2h/g। ठीक है, तो जे स्क्वायर रूट कर दिए तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड कह रहे हैं जी मैं, टाइम पीरियड नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा जी 2h/g। तो ये है जी जो ਅਸੀਂ फाइंड करना चाहते सी, प्रोजैक्टाइल किन्ने टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ एयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ठीक है, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ G ਨੂੰ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲੌਂਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ x ਡਿਸਟੈਂਸ फाइंड कर सकते हैं, जिस ਨੂੰ ਅਸੀਂ r ਕਿਹਾ। ਵਟ ਇਜ਼ r? r ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਰੇਂਜ, ਵੀ ਕਿੰਨੀ दूर जाके प्रोजैक्टाइल डिगेगा। तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ x वाला डिस्कस करना। देखो जो रेंज डिस्कस करांगे तो मोशन O to G ही है, बट डिस्कस किहड़ी एक्सिस दे लॉन्ग करना है, x एक्सिस दे लॉन्ग। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो जी हुण असीं फाइंड करना है हॉरिजेंटल रेंज कहते हैं जिसनों, भी हॉरिजेंटल वाले पासे प्रोजैक्टाइल कितनी दूर जाके डिग्या। हॉरिजेंटल रेंज आर नाल लिखा जाता है इसनों। तो ये की है, इट इज़ अ मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलॉन्ग हॉरिजेंटल, कि हॉरिजेंटल दे लॉन्ग उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। एस एक्स कितना हो गया आर, यू एक्स कितना हो गया यू। टाइम कितना लग्या जी ओ तो लैके जी तक जान उसनों टाइम लग्या कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट असीं फाइंड किया सीगा जी 2h/g लास्ट इक्वेशन दे विच। तो इन्नी हॉरिजेंटल रेंज उसने कवर की। ठीक है, तो नेक्स्ट है वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पी पॉइंट तो उसकी वेलोसिटी कितनी होएगी। लेट अस सपोज इफ v इज वेलोसिटी एट p। ठीक है, तो v नूं असीं किस तरह शो करांगे, टेंजेंट बना के। तो इस दे नाल टेंजेंट बनेगा, तो ये v है। ठीक है, तो v के दो कंपोनेंट बन गए। अलॉन्ग x एक्सिस बनेगा जी vx, अलॉन्ग y एक्सिस बनेगा vy। तो v नूं असीं किस तरह लिख सकते हैं, vx i कैप प्लस vy j कैप। इसका मैगनीट्यूड फाइंड करना है। तो मैगनीट्यूड होंदा कंपोनेंट्स का स्केयर, असीं रेजोल्यूशन वाले टॉपिक्स दे विच कीता सीगा। ठीक है, तो v के दो कंपोनेंट बन गए। हुण vx ते vy किवें फाइंड करने हैं, जे असीं vx फाइंड करना है तो vx होएगा जी ux प्लस ax इंटू टी, तो vy होएगा जी uy प्लस ay इंटू टी। ठीक है, vx इज इक्वल टू ux, ax तो जीरो ही है जी क्योंकि हॉरिजेंटल दे लॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं। तो vx तो ux ही रह गया जी, तो ux तो u ही है। तो uy जीरो है, ए वाई की वैल्यू जी है इंटू टी। तो वी वाई की वैल्यू कितनी होगी जी इंटू टी। ये दोनों वैल्यूज़ जी इहदे विच पुट कर दिओ जी इस इक्वेशन दे विच। तो ये इक्वेशन की बनेगी, ये इक्वेशन बन जाएगी वी इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर, तो वी वाई स्क्वायर मतलब जी स्क्वायर तो टी स्क्वायर। तो ये आ गई जी वेलोसिटी। किसी भी पॉइंट पर आप वेलोसिटी का मैगनीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। उनके कंपोनेंट फाइंड कर लो वी एक्स तो वी वाई, तो कंपोनेंट्स का स्केयर करके स्केयर रूट कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगी। क्लीयर। तो लास्ट पे जे असी ये फाइंड करना है कि प्रोजैक्टाइल कितनी वेलोसिटी नाल आके इनू हिट करता है जी ग्राउंड पर, तो वेलोसिटी एट ग्राउंड। तो वेलोसिटी एट ग्राउंड फिर असी इस तरीके फाइंड करांगे भी पी की जगह तो जी आ जाएगा, कंपोनेंट भी इदा बनने, स्क्वायर भी इदा होएगा। ठीक है, वी एक्स कंपोनेंट फिर इदा ही रहेगा, वी एक्स ने तो क्योंकि चेंज ही नहीं करना, वी वाई कल्ला चेंज करेगा जी, सारा सेम आएगा। कल्ले वी वाई दे विच की हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो यू वाई जीरो है, ए वाई जी है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा जी टी। बस वी वाई की वैल्यू चेंज होएगी जी, बाकी सारा सेम टू सेम। तो वेलोसिटी कितनी बन जाएगी यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। इसका मतलब जो प्रोजैक्टाइल ग्राउंड में जाके हिट करेगा तो इन्नी वेलोसिटी के नालों हिट करेगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट बनेगा
ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਣੇਗੀ ਜੀ ਵੀ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਨਗੇ ਵੀ ਜੀ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵੀ ਜੀ ਵਾਈ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।